Good morning, students. Students, from today we will start the reading of chapter number 1 from the geography book. Chapter name is Resources and Development. संसाधन एवं विकास. So let's start. Can you identify and name the various items used in making life and comfortable in our villages and towns? List the items and name the materials used in their making. यहाँ पर यही बताया गया स्टूडेंट, आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाती हैं, और ऐसी जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी आप एक लिस्ट तैयार करें और इनको बनाने में जो जो प्रयोग होने वाले पदार्थ हैं उनका नाम बताएं. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economical feasible and culturally acceptable can be termed as a resource. हमारे पर्यावरण में स्टूडेंट उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से क्या है या सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो क्या कहलाता है? एक संसाधन कहलाता है. मीन्स कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड it is technological accessible, economical feasible and culturally acceptable can be termed as resource. मीन्स कि जो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है वो एक रिसोर्स की जो है डेफिनेशन बताई गई सिंपल, कि संसाधन क्या होते हैं. संसाधन वो कहलाते हैं जो हमारी पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं और हमारी जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने में, चाहे तकनीकी तौर पर हो या सांस्कृतिक तौर पर हो, उनको या हमारे लाभकारी हो, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में, हमारी आवश्यकता को पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं. नीचे स्टूडेंट आपको एक डायग्राम दिखाया गया है. यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. अब ह्यूमन बींग्स तो स्टूडेंट्स है इम्पोर्टेंट. ये किस किस से जुड़ा हुआ है? ह्यूमन बींग्स जो है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, और इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, और साथ में क्या करता है? टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है. तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है मनुष्य जो है प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य क्या अंतर संबंध है, उसको हम जान सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है नेचर से जुड़ा हुआ है, संस्थाओं में काम करता है, और संस्थाओं में काम करते हैं किसका प्रयोग करता है? टेक्नोलॉजी का, तकनीकों का यूज़ करता है. The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology, and institutions. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. अब यहाँ पर हमारे पर्यावरण में सारी चीज़ें मिलती हैं, सारी उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया जो है, प्रकृति है, प्रौद्योगिकी है, संस्थाएं हैं, ये आपस में एक दूसरे पर क्या है? इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है इनके बीच में, कि हम अंतःक्रियाएँ करते हैं. जैसा कि मैंने पहले आपको यहाँ पर बताया डायग्राम फिगर 1.1 के थ्रू, कि ह्यूमन बींग्स जो है जुड़ा हुआ है आपके, चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट हो, भौतिक पर्यावरण हो, या प्रकृति हो हम जिसे कहते हैं, या इंस्टीट्यूशन हो, संस्थाएँ हों, टेक्नोलॉजी, तकनीकें हों, इनके साथ हम जो है जुड़ाव रखते हैं, और इन्हीं के साथ रह करके जो हम गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ करते हैं, और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज़ करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं. मीन्स कि ह्यूमन बींग्स जो है इनके साथ इंटरेक्ट करता है, चाहे वो नेचर के साथ करता हो, या थ्रू टेक्नोलॉजी के साथ करता हो, या फिर अपने इन टेक्नोलॉजी का यूज़ वो कहाँ करेगा? जो उसने अपनी इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं उनमें जो है अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, और वो किस लिए करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करता है. Do you think that resources are free gifts of nature, as is assumed by many? They are not. Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment into resources and use them
These resources can be classified in the following ways. First, on the basis of origin, आगे इसको भी 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया, बायोटिक एंड अबायोटिक. सेकेंड, on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable. Third, on the basis of ownership, individual, community, national and international. Fourth, D point, on the basis of status of development, potential, developed, stock and reserves. मीन्स स्टूडेंट, क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं कि जो हमें ये प्रकृति ने जो दिया है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, क्या आप उनको मानते कि प्रकृति ने जो है कि हमें नेचर ने जो हमें एक अच्छा गिफ्ट दिया है? ऐसा नहीं है. संसाधन जो मानवीय क्रियाओं का परिणाम है. मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है. वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तो उन्हें प्रयोग करते हैं. मीन्स कि रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के संसाधन जो है जिनका प्रयोग मनुष्य करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो अच्छे से करता है, और वो हमारे समाज का, मनुष्य के समाज का एक अभिन्न अंग बन गया. कौन? संसाधन. इन्हीं के आधार पर जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है. दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल इन आवर एनवायरनमेंट रिसोर्सेज एंड यूज़ दैम. मीन्स कि वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तन करते हैं. कौन करता है? मनुष्य. और उन्हें प्रयोग करता है. तो इन्हीं के आधार पर रिसोर्सेज जो हैं, संसाधन जो है, उनका वर्गीकरण किया गया है. उन्हें जो है 4 उसमें डिवाइड किया गया. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. फर्स्ट पॉइंट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. उत्पत्ति के आधार पर कितने पॉइंट्स में बांटा गया? बायोटिक एंड अबायोटिक, जैव और अजैव. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, समाप्यता के आधार पर. फर्स्ट आ गया रिन्यूएबल एंड सेकंड आ गया नॉन रिन्यूएबल. इसको भी आगे 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर. उसमें 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, कम्युनिटी, सामुदायिक, नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय. फोर्थ पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के स्तर के आधार पर. फर्स्ट आपका आ गया, इसको भी सब पॉइंट में डिवाइड किया गया, पोटेंशियल, संभावी हम जिसे कह सकते हैं, डेवलप्ड, विकसित, स्टॉक एंड रिजर्व्स, भंडार और संचित कोष. तो इस तरीके से जो रिसोर्स है उनका क्लासिफिकेशन बताया गया. 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए. 4 पार्ट्स के साथ ही जो सब पॉइंट्स भी बताए गए. फर्स्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, जिसमें 2 पॉइंट्स बताए गए, बायोटिक एंड अबायोटिक. बी पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, उसमें भी 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सी में ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बिहाफ पर इसको डिवाइड किया गया, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. एंड डी पॉइंट में आपको बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बिहाफ पर डिवाइड किया गया है. उसके भी सब पॉइंट्स बताए गए. आपको पोटेंशियलिटी कितनी है, संभावी है या नहीं, वो पॉसिबल है या नहीं, डेवलप्ड है या नहीं, स्टॉक एंड रिजर्व्स के बारे में आपको बताया गया है. इनको जो है हम कल 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे. नीचे ये जो फिगर 1.2 जो दी गई है, इसको जानते हैं. रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है. क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज को यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जो है नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है. नेचुरल में जो है आपका आ जाता है, यहाँ पर नेचुरल है, नेचुरल में आपका आ जाएगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. अब रिन्यूएबल में कौन कौन आ रहा है? कॉन्टीन्यूस और फ्लो, एग्जाम्पल है विंड, वाटर. और रिन्यूएबल में आपका आ रहा है बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल को आगे सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ. ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया जो प्राकृतिक तरीके से हमें मिलते हैं. नॉन रिन्यूएबल में आपको बताया गया है, इसको भी आगे डिवाइड किया गया, रिसाइकेबल, एग्जाम्पल मेटल्स हैं. और नॉन रिसाइकेबल में आ गया फॉसिल फ्यूल्स. और ह्यूमन क्या काम करता है? स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस बनाता है, साथ ही क्वांटिटी और क्वालिटी की भी जान पहचान हमें जो है देता है. तो यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज बताया गया, संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है. इसी टॉपिक को जो है स्टूडेंट हम कल डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं
उनके बारे में जो हम कल पढ़ेंगे। आई होप टुडे टॉपिक यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। हैव अ गुड डे।